नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक और वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 53 और 24 दिसंबर की वर्कशीट है ये मैथमेटिक्स क्लास 10th की। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हमारे दो थ्योरम हैं। पिछली वर्कशीट में हमने एक थ्योरम कर ली थी। कौन सी थी वो? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हम इसमें करेंगे दूसरी थ्योरम जो है बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर किसी भी एक पॉइंट से किसी टेंजेंट की, सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, वो हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे इसने दे रखा है, देखो बेटा, ये कट रही है यहाँ पर पी पर, तो ए पी और पी बी दो क्या हो गए? बी पी, ए पी बी पी दो टेंजेंट हो गई। ये हमें प्रूफ करनी बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? ए को भी ओ से और बी को भी ओ से ज्वाइन कर लिया और साथ में ओ को पी से भी ज्वाइन कर लिया, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। तो आप सिंपल सी बात देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल राइट एंगल होंगे ना? क्यों? अगर टेंजेंट है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होंगे बेटा, एक बात समझिएगा। दूसरा, ओ पी दोनों में आ गया, क्या है? कॉमन है। और ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। क्यों होगा बताइए? बिकॉज दीज आर रेडियस, मतलब एक ही तो है, रेडिया ही है एक ही सर्कल के, रेडियस हमेशा बराबर होंगे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता अलग अलग हो। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ना बेटा, ओ ए पी और ओ बी पी आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल एंड अ साइड। तो आर एच एस से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्रॉसपॉन्डिंग जो पेयर होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हमेशा इक्वल होते हैं। तो ए पी और पी पी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या ध्यान रखना है? दो राइट एंगल, एक कॉमन साइड ओपी और दो रेडियस, है ना। तो इस तरह से दोनों में आपस में कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी की ऐसी आपको याद करनी है। मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि आएगी ज़रूर। चलिए, ये तो थ्योरम कर लिया हमने। अब इसके बाद देख लेते हैं ये, फिर वही आंसर एंड रिकॉल कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको पिछली बार हमने बता ही दिया था क्या होता है। ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए सी बी, तो क्या हो जाएगा? कर दिया था पिछली वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये बी सी होगा, ये ए बी होगा। और यही दूसरा पॉइंट भी हो रखा है, सेम कंसेंट्रिक सर्कल है, कॉमन सेंटर, उसमें भी लिखा हुआ था। सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 360 होता है 360। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रिपीट कर रखा है। ये होशियार बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो रिवाइज कर रहे हैं। अब आइए आप एग्जाम्पल 1 में, कहता है अ क्वाड्रिलेटरल, देख लीजिएगा। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉन इन द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल, उसके बाहर एक सर्कल है। हाँ, तो कहता है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ पहले। ये देखिए, यहाँ से आइए, हमें प्रूफ करना है ए बी, यानी दिस होल साइड, दिस होल साइड, दिस होल साइड, ये पूरी पूरी लेनी है। एक बात देखिए बेटा, यहाँ से ये देखो, आप छोड़िए आप इस पूरे को, पहले आप सिंपल सा कंसेप्ट बनाइए। क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। फिर ये दोनों बराबर होंगे? हाँ होंगे। फिर ये दोनों बराबर होंगे? हाँ। देखो कैसे आ रहा है, इतना सा आप देखिए ना, ये और ऐसे बन रहा है। ये क्या हो गया आपस में? टेंजेंट, है ना। दो टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं। फिर आप यहाँ से देखिए ऐसे, तो ये और ये बराबर क्यों होंगे? क्योंकि टेंजेंट बन गई। फिर ऐसे यहाँ पर देखिए बेटा, ये और ये बराबर क्यों होंगे? टेंजेंट बन गए। फिर इधर आ जाइए आप, किसमें? ये यूँ अगर इसको मिलाओगे और ये ऐसे काटोगे तो ये और ये भी बराबर होंगे। क्या बन गए? टेंजेंट। देख लो, आप समझो बात को। दिस दिस इक्वल, अगर मैं नाम लिख दूँ एक एक किसमें, तो देखते जाइए। 1, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, इक्वल हो गया ना बेटा। क्या है इसका नाम? ओ एस ओ आर। फिर ए एस ए पी भी इक्वल होंगे 2 2। फिर पी बी और बी क्यू इक्वल होंगे 3 3, और ये 4 4। तो यही इसने लिख रखा है कि पहले तो आप समझिए ये टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होंगे, ये सब लिख दिया इसने। फिर अब इनको एल एच एस और आर एच एस को ऐड किया तो सिंपल सा बात है, क्या बन रहा है? अगर आप देखो, डी आर प्लस सी आर, बी पी प्लस ए पी मिला के क्या बना रहे हैं? ये मिला के बनाते हैं क्या? डी आर प्लस सी आर। मैंने कहा ना, दोनों को पहले लिख के फिर एल एच एस और आर एच एस को अलग अलग ऐड कर लिया। डी आर प्लस सी आर मिला के क्या बनाएंगे? ए डी, और बी पी प्लस ए बी मिला के बनाएंगे बी सी। इसी तरह से ये बनाएगा सी डी और इसको ए बी, और वो क्या हो जाएगा? आपका प्रूफ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं ट्राई योरसेल्फ में। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना बेटा। यहाँ क्या होगा? कोई भी बाहर वाले, ऊपर थ्योरम करिए, एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। चलिए दूसरा देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कुमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। चलिए ये मैं करता हूँ आपको, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अभी आपने पिछली वीडियो में देखे आप 53 वाली में, ठीक है, जो वर्कशीट जो थी, ये कौन सी वर्कशीट है, ये 53 है। 52 में उसका लिंक मैं भेज दूंगा नीचे, यही सेम क्वेश्चन करा है, उसका आंसर आता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द कंसेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, तो उसमें 8 सेंटीमीटर आंसर है, उसमें प्रॉपर कर रखा है वो, तो उसको देख लीजिएगा, बार बार वही करना नहीं है, वैसे तो आपको आता है ये क्वेश्चन। करते हैं सेकंड क्वेश्चन, पैरेललोग्राम सर्कुमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ध्यान दीजिए बेटा, पैरेललोग्राम सर्कुमस्क्राइबिंग, ये आप आइए, ये बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये सर्कल को सर्कुमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये सर्कल ऐसे बना होगा, है, पैरेललोग्राम का नाम ए बी सी डी, जो यहाँ काट रहा है पी टच कर रहा है क्यू आर एस। तो एक आपको पता है ए पी इक्वल टू क्या है बेटा, ए पी इक्वल टू बी सी तो है ही। अगर ए पी अगर किसके बराबर, और दूसरा क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू, सॉरी ए पी लिख दिया मैंने ना, क्या बनेगा ये ए बी सी डी होगा ना बेटा, ये डी पी क्यू आर एस होगा, तो ये ए डी इक्वल टू बी सी तो है ही, और ए बी इक्वल टू क्या है बेटा, सी डी। तो अब हमें प्रूफ करना क्या है, ए बी अगर बी सी के इक्वल हो जाए तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो आप देखो फिर वही सेम, ए एस किसके इक्वल है बेटा, क्योंकि ए एस दिस वाली साइड ए एस इक्वल टू ए पी क्यू, टेंजेंट हो गई एक्सटर्नल पॉइंट से। फिर एस डी इक्वल टू किसके बराबर हो गई, आप बताइए, एस डी इक्वल टू डी आर के, ओके। तीसरा आइए, पी बी किसके इक्वल हो गई, किसके हो गई, बी क्यू के ना, बी क्यू इक्वल टू पी बी, और फिर क्यू सी किसके इक्वल हो गई, आर सी के। अगर आप इसको एल एच एस और आर एच एस को ऐड करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ए एस प्लस एच डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, ये तो एल एच एस हो गई बेटा, इक्वल टू हो जाएगा ए पी प्लस डी आर प्लस पी बी, है ना, और प्लस आर सी। तो देखिए बेटा, ए पी और पी बी मिला के क्या बनाते हैं, ए पी और पी बी मिला के क्या बना रहे हैं आपका, ए बी, है ना, ये ए बी। तो अब आप सिंपल सा बात देखिए क्या लिख रहा है, ये वाली जो दो साइड है इधर क्या बन जाएंगी, टोटल मिल जाएगी इधर ए एस और एच डी, क्या बनाते हैं, ए डी प्लस बी सी, क्या बनाते हैं, ए डी प्लस बी सी, ये बन रहा है, इक्वल टू बन जाएगा बेटा ए बी प्लस डी सी। तो ए डी प्लस बी सी, क्योंकि ए डी और बी सी बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी लिख लो, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको क्या कर लोगे, ट्वाइस ऑफ ए डी, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा ए बी। तो 2 से 2 भी आपका कट गया, तो ए बी बराबर आ गया ए डी। देखिए ये ए बी है, ये ए डी है, ये दोनों साइड अगर बराबर हो जाएं तो चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि ए डी इसके तो बराबर था ही, अब ये इसके बराबर भी हो गया, और ये वाली साइड इसके बराबर थी, तो इसका मतलब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ, ये तो आपको गिवन था पैरेललोग्राम में, ये गिवन है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 53। तो इस वीडियो में सब इतना ही, एक क्वेश्चन मैंने आप बता दूं आपको नहीं किया, आप देख लेंगे जैसे भी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।